राधे राधे। फिर से आपका स्वागत है एकात्म संस्कार संकीर्तन में। तो वृंदावन जाएं तो कैसे जाएं, और वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा जब मैं जाऊंगी वृंदावन तब। बट वहाँ जाके करना क्या है ये मैं आपको बता सकती हूँ। भागवत में भी लिखा है। और वृंदावन का जो दर्शन, आप जब वृंदावन जाते हो ना, तो पहले ना राधा रमन और ठाकुर के दर्शन वगैरह से पहले ना आपको वहाँ क्या करना चाहिए। अभी तो मोस्टली मैंने सुना है कि जब लोग वृंदावन जाते हैं तो वहाँ के जो चपरासी हैं, लाइक जो बंदर हो गए, और खाना पीना वगैरह वो सब उन्हीं में ध्यान देने लगते हैं। तो वहाँ पर बिना कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना ना राधा रमन ठाकुर के आप जो दर्शन करोगे ना वो भी व्यर्थ है। तो वो पहली आती है वृंदावन की रज। जैसे आपने सुना होगा, मतलब सुना नहीं, भागवत में लिखा है और हर जगह कि जो ठाकुर जी और ठमाइयो ठकुरानी जी है, राधा रानी, श्री राधा रानी, वो कहीं नहीं, कहीं भी उन्होंने कहीं भी आपको ना उनके जो बिना पादुकाओं के, बिना जो पादुकाओं के जो चरण है ना उनके कहीं भी नहीं है। परंतु वृंदावन ऐसा है ना जहाँ पे वो बिना पादुकाओं के उन्होंने ना अपने जो चरणों के ना स्पर्श दिए। तो वहाँ की जो रज है ना, वहाँ ना हमारे जो श्री कृष्ण है, हमारी जो राधा रानी है ना, उनके पादुकाओं के, बिना पादुकाओं के जो उनके चरण है ना, वहाँ पे वहाँ की रज में ना समाहित है। तो जब आप पहले वहाँ जाओ ना, तो वहाँ की रज रज के ना एक एक कण कण में ना हमारे हर एक चीज़ में, वहाँ के हर एक चीज़ में ना हमारे जो श्यामा जो हमारी जो स्वामिनी है ना, वो पूरी बोलते हैं ना उनमें समाई हुई है। तो पहले जाओ ना तो वहाँ के पहले रज के दर्शन करो, उस रज को लो, अपने माथे पे लगाओ। और बोलते ना, वैसे तो कहे तो अगर उस रज को ना कभी ना उस रज को लेना मत भूलना, और उसको अपने घर भी लेके जाना। बिकॉज आप जब वो रज इतना, मतलब बोलते ना चरणों के स्पर्श है, तो मतलब पहले तो उस रज के चरण स्पर्श कीजिए। और रज के बाद आते हैं जो वहाँ की लताएं हैं, वृक्ष हैं, हर एक लताओं में, वृक्षों में ना हमारे जो राधा कृष्ण है ना वह विराजमान है। और वहाँ के जो देखे भी होंगे आपने, बहुत सारे वीडियोस तो आजकल आते रहते हैं रील्स वगैरह पे भी, तो वहाँ के जो पत्ते हैं ना वो भी मतलब कुछ इस तरह से ना कि वहाँ उस उनके पत्तों, उन पे ना मतलब दो तरह के पत्ते भी उनके वृक्षों में पाए जाते हैं, जिसमें हमारे जो कुछ चिन्ह वगैरह जो हैं हमारे राधा कृष्ण के, वो कहीं ना कहीं उसमें मिलते हैं करके। तो वहाँ के जो लताएं हैं, जो वृक्ष है ना, उसके रज के बाद ना आप लताओं और वृक्षों के दर्शन कीजिए। और उसके बाद जो आते हैं वहाँ पे जो रहने वाले हमारे जो रसिक जन हैं उनके दर्शन, वह सबसे बहुत ज़रूरी है उसके बाद। और बोलते ना, अगर एक बार आपने वृंदावन गए और वहाँ के जो रसिक जन है, वहाँ के जो निवासी हैं, अगर आपने ना उनकी डांट सुन ली ना, समझ लीजिए कि राधा रानी जो है, श्री कृष्ण जो है, आप पर उन्होंने अपना जो आशीर्वाद, जैसे बोलते ना आपके सिर पर हाथ रख दिया, कुछ इस तरह से। क्योंकि और अगर बहुत प्रेम से आपसे सब बात कर रहे करके, तो समझिए ना कि अभी तक ना जो ना राधा रानी श्री कृष्ण ने ना अभी तक ना, बोलते ना आप, अभी तक उनकी जो नज़र है ना आप तक पहुंची नहीं है। तो जब उनकी डांट, तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे कुछ ऐसा कि उनकी डांट मिल जाए, तो एक तरह से ना बोलते ना वहाँ का वृंदावन का जो अलग ही, मतलब रसिक जनों की डांट में भी ना बोलते ना राधा कृष्ण का प्रेम छुपा होता है। और उसके बाद आते हैं जो हमारा हमारी जो यमुना नदी है, यमुना मैया है जो, वो उनके दर्शन करना, मतलब बोलते ना उनके जल का पान करना, उनके जो जलों को स्पर्श करना, उससे स्नान करना। तो वो एक तरह से ना, फिर ये जो आती चौथी आ जाती है कि जिनके दर्शन के बिना ना राधा कृष्ण के जो दर्शन है ना वो पुण्य नहीं है। अब ये तो आगे चार चीज़ें। उसके बाद जो आते हैं हमारे गोपेश्वर महादेव, उनके दर्शन करना ना कभी मत भूलिएगा। और गोपेश्वर महादेव, क्योंकि सभी को पता है कि जो जब श्री कृष्ण महारास की लीला हो रही थी, श्री कृष्ण राधा रानी की, गोपियों की संग, तो फिर उसमें जो गोपेश्वर महादेव, हमारे जो महादेव हैं, वो गोपेश्वर बन के गए थे। तो उसके बाद से जो उनकी जो
गोपेश्वर गोपेश्वर महादेव की जो लीला है उसी के साथ वहाँ पे जो उनकी लीला के रूप में उनके जो गोपेश्वर रूप है जो उनका, वहाँ पे वो विराजमान है। तो उनके दर्शन किए बिना बिना जो राधा रमन के ठाकुर हमारे ठाकुरानी के जो दर्शन है ना वो अधूरे हैं। और उसके बाद जो एक आता है कि बाकी ये तो 5 चीज़ें होगी, जो 5 चीज़ें थी जिनके आपको मैंने कहा था कि आपको इनके दर्शन तो ज़रूर करने चाहिए। और एक आता है हमारे जो गोवर्धन पर्वत है, उसके जो बोलते ना गोवर्धन पर्वत की जो चक्कर वगैरह जैसे काटते हैं हम लोग, तो वो करना मत भूलिएगा, उसकी जो परिक्रमा करना मत भूलिएगा। बिकॉज गोवर्धन पर्वत बोलते ना हमारे गिरधर गोपाल, जैसे गोवर्धन पर्वत गिरधर गोपाल का रूप माना गया है। और गोवर्धन लीला तो हर किसी को पता ही है। तो उस लीला में ना बोलते ना गोवर्धन पर्वत के बिना बिना उनकी जो दर्शन है ना, उसकी परिक्रमा के बिना ना कैसे ना गोवर्धन पर्वत की जब आप परिक्रमा करते हो ना, और तो उनसे एक निवेदन करना, क्योंकि जब आप उसकी परिक्रमा करते हो ना तो एक आता है कि आपका जो अंग ना जो भक्ति नहीं करता ना, जब आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हो उनसे जब कहते हो ना, तो वो अंग भी जो अंग भक्ति नहीं कर रहा, जो उनमें नहीं रमा, वो भी उनकी भक्ति में रम जाता है। तो आप जब जाओ गोवर्धन की परिक्रमा कर तो गोवर्धन महाराज से कहो कि हे गोवर्धन महाराज, हमारे जो जिस अंग से हम भक्ति नहीं करें, हमें जो है श्री कृष्ण हर तरह से समाज, हमारी जो राधा रानी है हर तरह से समाज है। तो गोवर्धन पर्वत एक तरह से हमें भक्ति देता है, हमारे अंग अंग को भक्ति प्रदान करता है। तो उनसे प्रार्थना करना मत भूलेगा। और उसके बाद फिर आप जाइए राधा रमन लाल ठाकुर जी के पास, हमारे जो बिहारी जी हैं उनके पास, हर एक जो मूर्तियाँ विराजमान है वहाँ पे हर एक के दर्शन कीजिए। पर पहले जो ये 5 है, उसके बाद जो हमारे गोवर्धन महाराज हैं उनकी परिक्रमा करना मत भूलिएगा। बिकॉज इनके बिना जो है ना, अगर आप इनके दर्शन करने के बाद जब जाते हो ना, तो वो कैसे ना कि पहले तो अगर हम तुरंत ठाकुर जी के पास जा रहे हैं तो ठाकुर जी तो हमें नहीं देखेंगे, पर हम जब इनके दर्शन करके जाते हैं ना, तो हमारे जो श्री कृष्ण है, हमारी जो राधा रानी है ना, उनकी पहली दृष्टि हम पे पड़ती है कि अरे ये कौन है, जो मुझे बोलते ना कि हमारे जो प्रिय से अगर कोई प्रेम करे तो पहले हम देखते हैं कि अरे ये कौन है जो इतना प्रेम दे रहा है। और ब्रजवासियों की तो महिमा ही अलग है। तो फिर उनके दर्शन के बिना आप ना राधा रमन के दर्शन पहले मत करिएगा, पहले इनके दर्शन करेगा, उसके बाद ही जो है हमारे जो राधा रमन है, हमारी जो ठाकुरानी है, उनके दर्शन पूर्ण होते। तो पहले इनके दर्शन करेगा, फिर उनके बाद उनके दर्शन करेगा। तो इससे कैसे उनकी दृष्टि पहले आप पे पड़ेगी। मैं तो अभी तक गई नहीं हूँ, बट सपना है जाने का, परंतु याद तो रोज करते हैं हमारे राधा रानी हमें, बट किसी दिन बुला ले तो फिर जैसे सही समय देख के वो बुलाएंगी, पर जब बुला लेंगे तो मैंने तो यही करना है। क्योंकि बोलते ना बहुत से सत्संग सुन चुके हैं वृंदावन के और वृंदावन की रज की महिमा के। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप वहाँ पे जाए ना, तो वहाँ का जो रज है ना, उससे अपने घर लाना मत भूलिएगा। क्योंकि वहाँ की जो रज है ना, बहुत ही बोलते ना बहुत ही पवित्र है, हर तरह के दुख को ना, क्योंकि वहाँ पे खुद ही महिमा ही उसकी इतनी प्रिय है कि मतलब हमारे जो श्री कृष्ण, हमारी जो स्वामिनी है राधा रानी, जो है उनके जो चरण कमल है, वो उस रज को स्पर्श करके आते हैं। और तो समझिए आप कितना पवित्र है। हर तरह के बोलते ना, आप अगर एक घर में लाके रख रहे हो ना, तो उससे भी ना घर बोलते ना बहुत ही शुद्ध एक तरह से होता है। और बहुत ही बोलते ना राधा रानी की कृपा बरसती है। जहाँ पे वृंदावन का जो रज है ना, जहाँ वृंदावन का रज, वहीं पे हमारी जो राधा रानी, हमारे जो श्री कृष्ण है ना, वहीं पर विराजमान होते हैं। तो ये तो मत भूलिएगा बिल्कुल भी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।